हेलो बच्चों, आज आप लोगों का कक्षा 9th में बेटा विषय विज्ञान के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आप कक्षा 8 से कक्षा 9 में जब प्रवेश किए हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आपको पहली बार ऐसा मौका मिलेगा बेटा जब आप क्लास 9th में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको पहली बार बेटा जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर से होता है, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है, केवल आपने मात्र सुना होगा बेटा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने हिंदी सुना होगा, इतिहास सुना होगा बेटा, मैथ सुना होगा बेटा, विज्ञान सुना होगा, इंग्लिश सुना होगा, आदि विषय के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन जब आप 8 तक पढ़ते थे बेटा तो ये कुछ ऐसी बातें थी कि केवल हम इसको जो एक नॉर्मल वे से समझते थे बेटा। लेकिन जब हम कक्षा 9th में पहुंचते हैं तो बेटा वहां पर आपका ये 2 ग्रुप बनता बेटा। एक आपका बेटा साइंस होता है बेटा, दूसरा होता आर्ट होता है। ठीक है ना, जो साइंस होता है बेटा उसके अंतर्गत बेटा आपका स्पेशलाइजेशन हम विज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विज्ञान की बात करते हैं। और जो आर्ट होता है बेटा उसमें कहीं ना कहीं जो होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जिसको बेटा जो है साइंस वाले बच्चे अक्सर जो है नहीं पढ़ते हैं। जैसे होम साइंस एक नाम है, वो आर्ट की बच्चियां अक्सर जो बेटा यूज करती हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा हम ना बोलते हुए आज हम आप लोगों को स्पेशल जो हमारा बेटा जो विषय है विज्ञान है इसके बारे में आइए हम लोग बेटा जानते हैं एक्चुअली विज्ञान है क्या बेटा। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो विज्ञान होता है बेटा उसको इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस की स्पेलिंग क्या होती है? जैसा देख पा रहे हैं बेटा SCIENCE होता है। क्या होता है बेटा? SCIENCE होता है। तो साइंस, और साइंस का मतलब बेटा क्या होता है? विज्ञान होता है बेटा। ठीक है, एक्चुअली विज्ञान होता क्या है आपने बेटा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, परिभाषा भी जाना होगा कि विज्ञान क्या है बेटा। कि विज्ञान जो होता है किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक्चुअली आपने जो डिफिनेशन पढ़ी है बेटा वास्तव में सही है कि कोई भी अगर वस्तु होती है तो उसको बेटा क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, उसकी क्या व्यवस्था है, उसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ें, ये जो आदि चीजें जो होती है बेटा वही हमारी क्या कहलाती है बेटा? विज्ञान कहलाती है बेटा। ठीक है, तो किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन जब हम विज्ञान की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि विज्ञान एक्चुअली है क्या बेटा, तब इसके बाद ये आती है कि विज्ञान में क्या क्या हमें पढ़ना होता है बेटा। तो विज्ञान के अंतर्गत बेटा हमें बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे हमारे चारों तरफ जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जैसे बेटा आप जानते हैं बादल बनता है, फिर बेटा बारिश होती है, फैन चलता है बेटा है, पानी हम लोग पीते हैं, भोजन खाते हैं, होता नहीं होता है, बीमार पड़ते हैं बेटा तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं बेटा। ठीक है ना, घर बनवाने के लिए बेटा सीमेंट हो, मोरंग हो, बालू हो, बात समझ में आ रहा है बेटा। आज चीजें जो इस्तेमाल करते हैं बेटा ये सब की सब चीजें क्या है? सब बेटा विज्ञान की ही देन होती है बेटा। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है कह सकते हैं जिससे बेटा हम सभी लोग बेटा क्या है? घिरे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से ये क्लॉथ जो मैं पहना हूं या आप जो क्लॉथ पहने हैं बेटा हैं, ये भी बेटा हमारा क्या है बेटा? विज्ञान है। फाइबर है, ये क्या बेटा है? फाइबर है, पॉलीमर होता है बेटा, बहुलक होता है, इसके अंतर्गत आता है बेटा। ठीक है, ये जो आप चाक देख रहे हैं बेटा, ये चौक आप देख पा रहे हो बेटा, ये भी हमारा क्या है बेटा? विज्ञान है। क्या बेटा है? विज्ञान की देन है। चूंकि विज्ञान की देन ना होती तो बेटा ये शायद चाक ना बनता बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो आप जो हमको देख पा रहे हो जो मोबाइल है, क्या बेटा है? मोबाइल से आप जो देख पा रहे हो जिस माध्यम से, ये भी हमारी क्या बेटा है? विज्ञान है। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे हम बेटा, हम ही नहीं कोई भी दुनिया में इंसान हो बेटा उसे छुपा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेटा विज्ञान से अटैच होता है बेटा। लेकिन बात ये होती है क्या ये विज्ञान होता क्या है, कि विज्ञान को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग बेटा जो है जानते हैं बेटा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान है क्या। यानी विज्ञान का सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे? परिचय को करेंगे बेटा। परिचय को बेटा इंग्लिश में बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन का बेटा क्या होता है? परिचय होता है कि हम विज्ञान को कैसे परिचित करवाते हैं। मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा भी है कि जो प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है वही बेटा हमारा क्या होता है? विज्ञान होता है बेटा। ठीक है, तो विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बहुत चीजों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहली बात ये है बेटा कि जो विज्ञान होता, जो आपको क्लास 9th में जो पढ़ना है,
ये जो विज्ञान होता बेटा, आपको 3 प्रकार के विज्ञान के बारे में स्टडी करना होता, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो सबसे पहला विज्ञान बेटा आपको पढ़ना है, विज्ञान का जो भाग है उसका नाम होता बेटा भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। ओके। जो दूसरा पार्ट बेटा हमारा है, इसको बेटा हम लोग कहते हैं विज्ञान का रसायन विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं बेटा। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। ठीक। और जो सबसे तीसरा, जो सबसे लास्ट पार्ट हमारा है, ये बेटा हमारा होता है जीव विज्ञान होता बेटा। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान होता बेटा। ठीक है। तो जो विज्ञान होता है, ये जो विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, ये बेटा 3 प्रकार की शाखा है। कितनी प्रकार की शाखा है? 3 प्रकार की शाखाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं? भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, और बेटा आपको क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। चूंकि आप अगर अपनी कक्षा 9th की अगर आप बुक को खोलेंगे, देखेंगे, तो उसमें बेटा आप कुछ चीजें भौतिक विज्ञान से मतलब रखेंगी, कुछ चीजें बेटा रसायन विज्ञान से मतलब रखेंगे, और कुछ चीजें बेटा आपको किससे होंगी? जीव विज्ञान से मतलब होगी बेटा। तो आइए हम लोग जो जानते हैं कि जो विज्ञान के अंतर्गत जो 3 हमें विषय को पढ़ना है, हमारा भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और बेटा हमारा क्या है? जीव विज्ञान है। एक्चुअली में ये होता क्या है बेटा? तो आइए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करके बेटा तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं, और तीनों को बेटा हम लोगों को जो स्टडी भी करना है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान होता क्या बेटा है। पहला हमारा जो है क्या बेटा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बेटा फिजिक्स के नाम से जानते हैं आप। क्या नाम है? फिजिक्स। क्या मैंने कहा? भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? फिजिक्स के नाम से जानते हैं बेटा। भौतिक विज्ञान होती क्या बेटा? भौतिक विज्ञान जो होती विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहली बात आप जाने क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत बेटा हम जितने प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं जितने प्रकार के हमारे द्रव्य होते हैं, जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं बेटा, ठीक है ना, इन सब का जो स्टडी किया जाता है बेटा, वो किसके अंदर किया जाता है बेटा? है भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बेटा मशीन। क्या सुना है? मशीन। ये मशीन जो होती है बेटा, एक्चुअली वो किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की देन है। आप जानते हैं बेटा बल का नाम सुना होगा। जो बल है ये बेटा हम किसमें पढ़ते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। जो बल है, जैसे बेटा अगर आपको कोई चीज उठाना होता है तो कहते हैं कितने जोर से उठाएं, या इसमें कितना फोर्स हमें बेटा लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है बेटा, ये हमें कौन बताता है? भौतिक विज्ञान बताता है बेटा। हम दौड़ रहे हैं, जो हमारी गति है, ये भी बेटा किसके अंदर हम पढ़ते बेटा है? भौतिक विज्ञान के पढ़ते बेटा। जो हमारा फैन बना हुआ है, एवरीथिंग्स जो बने हुए हैं, वो सब चीजें किसकी है बेटा? किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? है भौतिक विज्ञान। जितने प्रकार की मशीनरी चीजें होती हैं, आपके जो मोबाइल है, बात में जो हमारे माइक होते हैं बेटा, जो हम लोग बोलते हैं, ये सब किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की देन है। तो भौतिक विज्ञान का मतलब ही यही होता है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत बेटा हमारे जो कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कुछ गति के सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, बात समझ में आ रहा है बेटा, जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं, इन सब का जो स्टडी किया जाता है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है बेटा। ठीक है ना? तो आइए हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि विज्ञान या भौतिक विज्ञान क्या है? कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, ओके बेटा, गति के नियम, ऊर्जा परिवर्तन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। ओके, वो सिंपल सी डिफिनेशन है
कि भौतिक विज्ञान, सबसे पहली बात हमने बताया कि विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है। कितनी शाखा है विज्ञान की? 3, भौतिक, रसायन और बेटा जीव विज्ञान हमारा है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बेटा गति के नियम, जितने प्रकार के गति के नियम आपको पढ़ना होता है बेटा, आपको पढ़ेंगे आने वाले सिलेबस जब आपको पढ़ाया जाएगा। जो हमारी ऊर्जाएं होती है बेटा, जैसे गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, जो ऊर्जाओं को जितने प्रकार के सब होते हैं बेटा, उनमें ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है आदि का जो हम अध्ययन करते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान कहते हैं बेटा। मैंने बताया कि जैसे बेटा हम दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़े, ये बेटा हमें कहाँ पढ़ना होता है बेटा? भौतिक विज्ञान पढ़ना होता है। कोई वस्तु बेटा हम उठाते हैं तो उठाने के बाद बेटा उसमें कितना फोर्स लगता है, कितना बल लगता है बेटा, ये भी हम किस में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। हमारी जो जितने प्रकार की मशीनरी चीजें होती हैं, जो हमारी मशीनें बनी होती है बेटा, ये सब किसकी देनी होती है बेटा? भौतिक विज्ञान की होती है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के बारे में, इसकी डिफिनेशन के बारे में जाना और भौतिक विज्ञान के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बेटा हम लोगों ने जाना है, ठीक है। और इसके बाद जो बेटा भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में जिसने स्टडी किया था बेटा, तो भौतिक विज्ञान के जो जनक होते हैं वो बेटा हमको न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? न्यूटन को कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं, जो आधुनिक जनक जिसे हम कह सकते हैं बेटा, वो हमारे कौन होते हैं बेटा? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है, ठीक। तो पहले डिफिनेशन यानी पहला जो विज्ञान था बेटा भौतिक विज्ञान के बारे में, जो इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं बेटा, वो हमारा क्या था? भौतिक विज्ञान। दूसरा जो हमारा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बेटा केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग क्या बेटा है? CHEMISTRY, CHEMISTRY बेटा। ये क्या हमारा है? रसायन विज्ञान, मतलब बेटा क्या होता है? केमिस्ट्री होती है। रसायन विज्ञान जो होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा? एक प्रकार की विज्ञान की एक शाखा होती है। ये क्या है एक्चुअली हमारा? रसायन विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है बेटा, जिसमें अंतर्गत यानी जिसके अंतर्गत बेटा हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? पदार्थों का क्या करते बेटा? अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो रसायन विज्ञान होता है इसके अंतर्गत बेटा हम किसका स्टडी करते हैं बेटा? पदार्थ का अध्ययन करते हैं बेटा। पदार्थ के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसके लिए बेटा कई कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या क्या होती हैं? गुणधर्म क्या होती है बेटा? गुणधर्म होता है। दूसरा बेटा हमारा संगठन होता है। और तीसरी बात ये होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया, ये देखिए बेटा। तो रसायन विज्ञान क्या है बेटा? रसायन विज्ञान जो होता है पदार्थों के अध्ययन को कहते हैं। इसमें जितने प्रकार के हमारे पदार्थ आते हैं, पदार्थ तो आप सुने होंगे, जाहिर सी बात 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है बेटा, और क्या होता है हमारा? गैस होता है। जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका स्टडी किया जाए वो बेटा हमारा क्या होता है? रसायन विज्ञान का। इन पदार्थों के अंतर्गत बेटा हमारी कुछ चीजें होती है, जैसे गुणधर्म होता है, संगठन होता है बेटा, और क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है बेटा। संगठन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी चीज किससे मिलकर के बनी हुई है बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा हमने कहा पानी H2O, क्या बेटा है? H2O। चूंकि H2O एक प्रकार का बेटा क्या हमारा? द्रव है, या कह सकते हैं बेटा अच्छी तरीके से द्रव्य है। द्रव्य का मतलब बेटा क्या हमारा है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ओके, तो जो H2O है हमारा, अगर हम संगठन की बात करें तो H2O में बेटा आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से यह H और किससे मिलकर बना हुआ बेटा है? O से मिलकर के बना हुआ है बेटा। तो जाहिर बात है कि रसायन विज्ञान में मैंने बताया कि पदार्थों की स्टडी करते समय बेटा उसको संगठन के बारे में भी होता है। तो संगठन का मतलब मैंने एग्जांपल लिया बेटा, जैसे H2O कहा, तो H2O पहली बात तो बेटा आप जानते हैं कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, और ये किससे मिलकर बना हुआ बेटा? हमारा H से मिलकर बना हो, दूसरा क्या मिला है? O से मिला है। जब H और दोनों मिले तो बेटा क्या बन गया? हमारा H2O बन गया। तो कहीं ना कहीं बेटा संगठन का मतलब होता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात होती है बेटा से गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत बेटा कुछ भौतिक चीजें होती हैं। भौतिक चीजें कौन सी चीज होती है बेटा? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है बेटा कि फार्मूला तो वही रहे, फार्मूला तो वही रहे, लेकिन जो इसकी स्टेट होती है वो बेटा हमारी क्या होती है बेटा? बदल जाती है। जैसे आप भौतिक अवस्था की बात करें, जैसे हमारा पानी ही है, क्या हमारा है? पानी है। तो आप जानते हैं पानी का जो सूत्र होता है बेटा वो हमारा क्या होता है? H2O होता है। पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हमारा H2O होता है।
लेकिन अगर इसे भौतिक अवस्था की बात करें तो हम जानते हैं भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और क्या होती है बेटा, गैस। अगर पानी सॉल्ट स्टेट में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में है, तब भी उस समय पानी का जो सूत्र होगा बेटा वो क्या होगा, H2O ही होगा बेटा। अवस्था तो बदलेगी लेकिन अवस्था बदलने के साथ साथ उसका जो संगठन होता है, जिसका फार्मूला होता है बेटा, वो नहीं बदलता। उसी प्रकार से अगर यही पानी बेटा द्रव अवस्था में चला जाता है तो द्रव अवस्था में चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता, तभी पानी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हमारा H2O होगा। ठीक। तीसरी जो अवस्था हमारी होती है वो हमारी गैस की होती है। अगर पानी को आप उबाल दें, क्या करते हैं बेटा, उबाल दें, तो उबालने के बाद पानी भाप बनकर उठ जाता है। तो जो भाप है वो एक अवस्था है, वो पानी का क्या है, एक प्रकार की अवस्था है, लेकिन पानी का जो सूत्र H2O होता है वही होगा जो बेटा हमारे भाप का होगा। ठीक है। तो पानी का जो सूत्र है H2O है बेटा, उसके भौतिक अवस्था के आधार पर नहीं बदलता है। भौतिक अवस्था में उस पदार्थ की केवल अवस्थाएं बदलती हैं, ना कि बेटा उसका क्या बदलता है, संगठन बदलता है बेटा। ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा बेटा, भौतिक अवस्था की बात कर ली, ये हमारा क्या रहा बेटा, गुणधर्म रहा बेटा। तीसरी बात हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरी बात हमारी क्या होती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें, अगर आप बेटा इसी पानी को बेटा आप किसी से रिएक्शन करवा दें, मान लीजिए मैंने रिएक्शन करवाया है सोडियम के साथ करवाया, तो जब रिएक्शन करवाते तो बनता बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और प्लस हाफ जो क्या बनता बेटा, H2 गैस। ठीक है। तो बैलेंस अगर हम करें तो हम यहां से बेटा 2 से बेटा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहां पर बैलेंस कर रहा हूं मैं, ये देखिए ट्वाइस टाइम, ये थोड़ा बैलेंस करके मैंने लिखा। यानी जब पानी को हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, यानी किसी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो उस समय क्या परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि जो चीज हम प्रारंभ में लेते हैं, जब वो किसी दूसरे से क्या करती है बेटा, मिलती है, रिएक्शन करती है, तो उसका जो संगठन होता है वो बेटा अपने आप क्या होता है बेटा, बदल जाता है। यहां पर अगर आप देखें, मैं पानी की बात कर रहा था, यहाँ पानी में जो आप देख पा रहे थे H2O, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, यहां पर OB अलग हो गया, यहां पर Hb अलग हो गया बेटा। यहां पर जो हमारा H2 बेटा क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। यानी पानी जिस रूप में था, हमने पानी को उस फॉर्म में नहीं प्राप्त किया। यानी पानी की जो रिएक्शन हमने किसी के साथ करवा दिया, तो उसकी जो स्टेट थी बेटा, या कहने का मतलब जो प्रारंभ में हम जो देख पा रहे थे बेटा, वो हमने प्राप्त नहीं किया। तो कहने का मतलब यही होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें कोई भी पदार्थ अगर किसी दूसरे से क्रिया करते, तो उसकी जो अवस्था होती है, कहने का तात्पर्य बेटा जिसको कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है जिससे वो मिलकर के बना होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है बेटा, बदल जाता। तो रसायन विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर आपके अंतर्गत बहुत अच्छे रखे गए हैं। इसके अंतर्गत जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि रसायन विज्ञान का कितना यूज हमारे डेली लाइफ में होता बेटा है। तो अगर हम जहां तक आपको समझाएं कि रसायन विज्ञान में हम स्टडी करते हैं किसका बेटा, पदार्थों का करते हैं। पदार्थ के अंतर्गत बेटा हम 3 चीजों के बारे में जानते हैं, खासतौर पे मैंने बताया उसका संगठन होना चाहिए, फिर दूसरी बात उसका गुणधर्म होता है, और बाद में बेटा उसका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, अभी तो लॉजिक बता रहा था कि रसायन विज्ञान होता क्या है। अगर रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो रसायन विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना एवं उनके मध्य होने वाली परस्पर अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए या किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं।
विज्ञान कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। अगर विज्ञान के रसायन विज्ञान की परिभाषा देना है तो आप यही पढ़ते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, जो भी बात मैंने बताया, संगठन संरचना कुछ होती है और उसके मध्य होने वाली परस्पर क्या बेटा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, तो वह विज्ञान किसके अंतर्गत आता है बेटा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है बेटा। जैसे बेटा हमने रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत से एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेंगे। जैसे बेटा हमारा चॉक है, चॉक क्या बेटा है? रसायन है, ठीक है। इसका सूत्र बेटा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और सूत्र होता है CaCO3। हम नमक खाते हैं NaCl, नमक का सूत्र बेटा क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं बेटा, जब हम बीमार पड़ते हैं, वो सब क्या है? सब के सब बेटा रसायन है। तो रसायन जो होता है बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा विषय है, जिसको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बेटा डिटेल से आपको स्टडी करवाएंगे, क्योंकि आज हम केवल और केवल आपको केवल इसके परिचय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान जो होता है, इसके डिफिनेशन की बात जब हम खत्म कर लेते थे, ये होता है बेटा रसायन विज्ञान के पिता। तो ये हमारे होते हैं बेटा लैवासिए। रसायन विज्ञान के जो पिता हैं ये लैवासिए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? लैवासिए को कहा जाता है बेटा। तो आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे किसको बेटा? लैवासिए को। और फिजिक्स को किसको पूछा जाता है, बताएंगे बेटा न्यूटन को बताएंगे, ठीक है। तीसरा बेटा हमारा जो साइंस है वो हमारा बेटा क्या होता है? जीव विज्ञान है। कौन सा विज्ञान बेटा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग क्या होती है बेटा? BIOLOGY बेटा, BIOLOGY बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? जीव। नाम से स्पष्ट जीव का मतलब बेटा होता है जितने प्रकार के जीवधारी होते हैं। जीवधारी का मतलब चाहे बेटा जंतु की बात करें, चाहे बेटा वनस्पति की बात करें। जंतु का मतलब बेटा हम लोग जंतु के अंदर आ जाएंगे, जितने प्रकार की वनस्पतियां, जितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं बेटा वो सब अलग आ जाएंगे बेटा। लेकिन सब में क्या होता है बेटा? जीव, यानी प्राण, लाइफ पाई जाए, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब बेटा ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, किसका बेटा? जीव जंतु, या इसी को कह सकते हैं बेटा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम जीव विज्ञान कहते हैं। ओके बेटा, ये परिभाषा हमारी है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जितने प्रकार के पेड़ पौधे, आप रंग बिरंगे फूल, क्या बेटा? फूल, फल, बात समझ में आ रहा है ना। जितने प्रकार के किस्म किस्म के पक्षी आप देखते हैं, जानवर को देखते हैं बेटा, सब के सब जितने प्रकार के आपके आते हैं, सबका स्टडी किसमें किया जाता है बेटा? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चूंकि डिफिनेशन में मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, जीव जंतु का मतलब बेटा जितने प्रकार के जानवर आते हैं, जितने प्रकार की पक्षियां आती हैं बेटा, जितने प्रकार की वनस्पतियां आती हैं, यानी पेड़ पौधे आते हैं, सब के सब जितने भी आते हैं, उसको बेटा हम जो स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? जीव विज्ञान कहलाता है बेटा, ठीक। तो जीव विज्ञान के पिता जो होते हैं बेटा वो हमारे कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? अरस्तु को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे कि जो जीव विज्ञान के पिता हैं वो बेटा हमारे कौन है? अरस्तु को कहा जाता है बेटा। तो जो जीव विज्ञान होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, खास तौर पे बेटा जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि साइंस तो पढ़ना सबको है, ये जीव विज्ञान जो है बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग जो भी पढ़ें, आज इसके बारे में बेटा जानेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जब आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब आपको हम जो हमारे तीनों प्रकार के पेपर हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और बेटा क्या हमारा है? जीव विज्ञान है, जो पढ़ना हम लोगों को है उसके बारे में हम बेटा स्टार्टअप से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।